हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न और 5 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और बस आप इतना ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यदि आप प्रायिकता के इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 अंक अवश्य ही मिल जाएंगे। देखिए, प्रायिकता से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और एक 5 अंक में पूछा जाता है। कभी कभी 2 अंक का भी पूछ देता है और 5 अंक का भी। तो 7 अंक प्रायिकता से मिल जाते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न 2 अंक में पूछा जाता है, हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न अब हमारा रहा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे या तो लड़का भी हो सकते हैं या लड़की भी हो सकते हैं, या दो में से एक लड़का हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है 2 बच्चे हैं और यह ज्ञात हो कि, और यह ज्ञात है मतलब स्पष्ट कह दिया है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो एक बच्चा लड़का है तो दूसरा बच्चा क्या है, वो भी लड़का है कि लड़की है, यही हमें सिद्ध करना है, पता करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि 2 गो बच्चे हैं परिवार में, 2 गो बच्चा में से एक बच्चा हमारा लड़का है। तो हमें प्रायिकता इस बात की ज्ञात करनी है कि दोनों में से दोनों लड़के ही हो, लड़के ही हो दोनों, उनका हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो जो दिया है उससे पहले लिखेंगे। तो लिखा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो लिख लेंगे एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो अब 2 बच्चे हैं तो इनमें कुल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, अर्थात हमारा क्या क्या संभावना बन रहा है कि 2 बच्चों में से क्या दोनों बच्चे लड़के ही हैं कि दोनों बच्चे लड़की ही हैं, कि एक लड़का है एक लड़की है, कि एक लड़की एक लड़का है। पहले संभावना ज्ञात करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा यस, इसे प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। तो यस बराबर हमारा हो जाएगा दोनों बच्चों में से या तो दोनों लड़का हो सकता है, बॉय बॉय, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है, एक बॉय एक गर्ल, या एक गर्ल हो सकता है एक बॉय हो सकता है, या दोनों ही बच्चे गर्ल हो सकते हैं अर्थात लड़की हो सकते हैं। तो ये हमारा 4 प्रतिदर्श समष्टि बन गया। तो हमारा कुल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 4 को हो गया। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 4 को है। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 घटना घट रही हैं। एक तो कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है और एक हमें दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक कह रहा है कम से कम लड़का है और एक दोनों के लड़का होने की प्रायिकता। तो पहले देख रहे हैं, मानेंगे घटना ई। घटना ई हमारा कह रहा है पहला कि कम से कम एक लड़का हो। तो लिखेंगे कम से कम एक लड़का, एक बच्चा लड़का हो। तो देखिए यहाँ पर अब प्रतिदर्श समष्टि से ही जो कहेंगे करेंगे वो प्रतिदर्श समष्टि से ही करेंगे। तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो एक बच्चा लड़का हो तो इसमें देख लीजिए एक लड़का है, दोनों लड़के हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई बराबर एक बच्चा लड़का हो, दोनों लड़का हो सकते हैं, बॉय गर्ल को ले लेंगे, इसमें से भी एक बच्चा लड़का है, और गर्ल बॉय को लेंगे, इसमें से ही भी हमारा एक बच्चा लड़का है। इसको नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों लड़की ही है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ई 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कम से कम एक बच्चा लड़का हो, इसकी संख्या आ गया 3। तो चलिए कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो इसका हम प्रायिकता निकाल लेते हैं यहीं पर प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर पीई बराबर हो जाएगा एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता यन ई अपान यन यस, इससे लगाएंगे तो हमारा 3/4 आएगा। 3/4, 3 इसका मान और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मान 4 हो गया। तो पीई का मान हमारा 3/4 आ गया। अभी हमारा यह प्रश्न पूरा नहीं लगा है। अब हमारा दूसरा शर्त कह रहा है यहाँ कि तो दोनों बच्चा के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यफ मानेंगे। अब हमारी अगली घटना यफ घट रही है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता।
दोनों बच्चों बच्चों के लड़का होने के दोनों बच्चों के लड़का होना। तो इसमें कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होना, तो इसमें केवल एक घटना है कि दोनों बच्चे लड़का हो सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि में। तो यफ बराबर हमारा हो जाएगा यफ बराबर हमारा हो जाएगा बी बी, केवल एक ही घटना है इसमें, तो नंबर ऑफ यफ हो जाएगा घटना एक, नंबर ऑफ घटना हमारा एक हो जाएगा यफ। तो हमारा घटना ई और घटना यफ दोनों दोनों में हमारा सप्रतिबंध प्रायिकता लागू होता है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता में हमारा एक बिंदु कॉमन होता है जिसे हम ई इंटरसेक्शन यफ कहेंगे। तो चलिए इनमें देखते हैं कि कौन सा हमारा घटना साफिन है। तो ई इंटरसेक्शन यफ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी बी, मतलब लड़का लड़का दोनों में शामिल है, इसमें भी बी है, और देख लीजिए यहाँ पर भी घटना ई में बी है, तो दोनों में एक शामिल है हमारा घटना। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ का मान हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा। तो अब हमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, अर्थात पीएफ ज्ञात करना है। तो पीएफ कब हमारा लागू हो रहा है, घटना ई के घटने के बाद घटना यफ लागू हो रहा है, अर्थात घटना यफ हमारे घटना ई पर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमारा कब घट रहा है, जबकि घटना यफ इस पर निर्भर कर रहा है। तो यफ अपन ई हो जाएगा। तो इसके बराबर हमारा सूत्र होता है कि ई इंटरसेक्शन यफ दोनों में एक कॉमन हो, अब बटा में हमारा जो घटना पहले घट चुकी हो, तो पी ई हो जाएगा। तो ये हमारा कुल घटना यफ निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे, तो पहले पी इंटरसेक्शन यफ निकालेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ है, तो इससे निकाल लेंगे प्रायिकता ई इंटरसेक्शन यफ का। तो हमारा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ अब बटा में हमारा हो जाएगा कुल सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इसके बराबर हमारा एक है यहाँ पर मान, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मान 1/4 है। तो पी इंटरसेक्शन यफ बराबर हमारा 1/4 आ गया। अब चलिए हम दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, अर्थात प्रायिकता ऑफ यफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ अपन ई सप्रतिबंध प्रायिकता है यह, तो इस पर हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन यफ बटा के हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस फॉर्मूले पर लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो 1/4, अब बटा में पीई का मान यहाँ पर मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो 3/4 आया है, तो इसका मान यहाँ पर 3/4 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3/4। तो 4 से हमारा 4 कट जाएगा, अर्थात 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 1/3 आ गया। तो सप्रतिबंध प्रायिकता से इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न अब हमारा रहा कि 20 कार्डों पर क्रमशः 1 से 20 तक के पूर्णांक लिखकर एक बक्से में ठीक प्रकार से मिलाया गया है। यह बक्से में से एक कार्ड, इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है या निकाला गया है, तो यह ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर संख्या 12 से अधिक है तथा इसके सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यह भी एक सप्रतिबंध प्रायिकता है, जो कि पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही यह भी लगेगा। इसमें भी 2 घटनाएं घट रही है। पहला कि यह ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर संख्या 12 से अधिक है, और दूसरा कि इनके सम होने की प्रायिकता। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो कह रहा है कि 20 कार्डों पर क्रमशः 1 से 20 तक के पूर्णांक लिखकर एक बक्से में ठीक प्रकार से मिलाया गया है, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि कुल सिंपल स्पेस क्या होगा। पहले कुल सिंपल स्पेस को बनाएंगे, तो हमारा सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कुल सिंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 1 से 20 तक के पूर्णांक संख्या। तो हमारा 1 से 20 तक के कुल पूर्णांक संख्या हो गए। तो 1 से 20 तक पूर्णांक संख्या, तो हमारा कुल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस अब हो जाएगा 1 से 20 तक है, तो कुल 20 को हो गए, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 20 हो गया। अब घटना को देखेंगे कि अब हमारा घटना क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह ज्ञात कीजिए कि
कार्ड पर संख्या 12 से अधिक है। तो ये हमारा पहला घटना हो गया, तो इसे ई बराबर मानेंगे। और दूसरा का आ रहा है कि इसके सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले लिखते हैं कि माना घटना ई बराबर क्या कह रहा है कि कार्ड पर संख्या 12 से अधिक, कार्ड पर संख्या 12 से अधिक, संख्या 12 से अधिक होना चाहिए। तो 12 से अधिक मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ई बराबर हमारा 12 से अधिक, तो 12 को नहीं लेंगे, 13 से लेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 एवं 20। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ई, तो ई कहेंगे, इवेंट नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ई बराबर घटना इसे माने है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए ये। तो अब ये हमारा, तो अब यहीं पर हम कार्ड पर संख्या 12 से अधिक होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पीई निकल जाएंगे यहीं पर, क्योंकि हमें लास्ट में इसका यूज करना पड़ेगा सम संख्या होने की प्रायिकता निकालने के लिए। तो पीई बराबर हमारा हो जाएगा एन ई अपन एन यस, तो एन ई अपन एन यस। तो ये हमारा 8/20 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 4 बार में पीई 4 से काट देंगे तो 2/, हमारा 5 आ जाएगा पी। अब चलिए दूसरा हमारा घटना यह कह रहा है कि इसके सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसे यफ बराबर मानेंगे। तो यफ बराबर हमारा हो गया कि सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होना, सम संख्या होना या सम संख्या आना। तो इसका हमें हो जाएगा, देखिए अब इसमें पहले तो कह रहा है 12 से अधिक, तो 12 से अधिक, और दूसरा में कह रहा है कि सम संख्या का आना। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि में देखेंगे कि सम संख्या कितने हैं। तो देखिए 1 से 20 तक है, तो इसमें 2 भी हमारा सम होगा, 4 भी सम होगा, 6 भी सम होगा, 8 भी सम होगा, 10 भी सम होगा, 12 भी, 14, 16, 18 और 20 तक का रहा है कि मतलब 20 को भी लेना ही लेना है। तो इसे कुल गिन लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ यफ आ जाएगा, नंबर ऑफ यफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आ गया। तो 10 आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखिए, अब प्रायिकता हमें सम संख्या होना, सम संख्या का आना के प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यहीं पर हम प्रायिकता आप यफ निकाल देंगे तो यन यफ अपन यन यस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह स्वप्रतिबंध प्रायिकता है। तो स्वप्रतिबंध प्रायिकता में कुछ घटना ई घट गया है और कुछ घटना हमारा यफ घट रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखिए पहले तो कह रहा है कि 1 से 20 तक पूर्णांक संख्या है, और उसमें हमारा एक घटना ई कह रहा है कि कार्ड पर 12 से अधिक होना चाहिए, और दूसरा घटना हमारा यह कह रहा है कि सम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 12 से अधिक है तो इसमें सम भी है, और यहाँ पर सम है तो 12 से अधिक भी है। तो कुछ निकालेंगे जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन यफ को निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन यफ। तो देखिए इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है। तो 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। बस इतना ही दोनों में कॉमन है। तो नंबर ऑफ हमारा ई इंटरसेक्शन एफ का हो जाएगा यहाँ पर 4। अब इसका इंटरसेक्शन का हम प्रायिकता निकालेंगे, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4/20 कुल सिंपल स्पेस। तो इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सम संख्या होने की प्रायिकता। कब? जब घटना ई घट गई हो तब। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपन ई, तो इससे हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा के हमारा पीई सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए। यहां पर सप्रतिबंध प्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रतिबंध प्रायिकता हो तो देखिए यहाँ पर पी इंटरसेक्शन एफ का मान रखेंगे तो 1/5 है, और जबकि यहाँ पर पीई पीई का मान ऊपर निकाल लिए थे तो 2/5 है। तो यहाँ पर 2/5, तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/5 आएगा। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 से 5 कट गया तो 1/2 बचेगा, 1/2, 1/2 होगा आंसर। तो ये था स्वप्रतिबंध प्रायिकता पर प्रायिकता से प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न प्रतिबंध प्रायिकता से 2 अंक में पूछे जाते हैं, और स्वतंत्र घटना से भी 2 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा, तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक व्यक्ति जो है
ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति भी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक व्यक्ति है जो ए वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है और दूसरा बी है जो वो 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो एक एक घटना यहाँ पर एक घटना होगा, यहाँ पर दोनों नहीं रहेगा। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो ए है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा है वो 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो ऐसी कौन सी घटना है जिनमें कि वो दोनों सत्य बोल दें, मतलब वो भी कहे कि यह सत्य है और दूसरा बी भी कहे कि यह सत्य है। तो उसका सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह किस घटना को कह रहे हैं कि यह सत्य है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और इसका प्रायिकता ज्ञात करते हैं दोनों के सहमत होने की। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 70% एक हमारा सत्य बोल रहा है और बी 60%। तो पहले निकालेंगे कि कुल घटना कितना है, उसे मान लेंगे। तो माना कुल घटना हमारा 100% है। माना कुल घटना कुल घटना हमारा 100% है, अर्थात 100 है। 100 है। तो अब देखिए एक घटना ई जो कि पहले घट रहा है कि ए है वो 70% घटनाओं में सत्य बोल रहा है, दूसरा घटना हमारा यफ होगा या E1 E2 मान सकते हैं। हमारा एक घटना E1 होगा जबकि दूसरा घटना E2 होगा। तो E1 में 70% ए सत्य बोल रहा है और E2 में हमारा बी 60% सत्य बोल रहा है। तो लिखेंगे माना ई बराबर E1 बराबर एक घटना E1 बराबर मान लेंगे E1 बराबर कि व्यक्ति व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, घटनाओं में सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। तो E1 हमारा घटना यह हो गया कि व्यक्ति ए है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। अब E2 हो जाएगा हमारा कि बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो देखिए यहाँ पर इसका अभी यहाँ पर अब E2 हमारा घटना हो जाएगा कि व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, में सत्य बोलता है। तो E1 E2 हमारा दो घटना हो गया। अब E1 का प्रायिकता निकाल लेंगे और E2 का प्रायिकता निकाल देंगे और दोनों के सहमत होने की प्रायिकता। तो दोनों के सहमत होने की प्रायिकता इंटरसेक्शन दिखाएगा कि जो इसमें भी इसने भी बोला है और जो इसने भी बोला है वो दोनों सत्य हो, तो दोनों की सहमत होने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो अब हो जाएगा हमारा सत्य बोलने के लिए पहले प्रायिकता निकालेंगे कि ये 70% सत्य बोल रहा है, ये 60%। तो सत्य बोलने की प्रायिकता प्रायिकता होगा यहाँ पर प्रायिकता। सत्य बोलने की प्रायिकता हमारा पीई वन के लिए निकाल रहे हैं। तो पीई बराबर हमारा हो जाए यन ई अपन यन यस। तो कुल है हमारा 100 और जिसमें यह 70% सत्य बोल रहा है। तो 70 बटा के हमारा 100 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो 60 बटा के हमारा 10 आएगा। अब इसी प्रकार Pe2 का निकालेंगे कि जो हमारा दूसरा व्यक्ति है बी वो कितनी परसेंट घट उसकी सत्य बोलने की क्या प्रायिकता है। तो 100 में 60 सत्य बोल रहा है, अर्थात 6 बटा के 10 इसकी सत्य बोलने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए ये एक तो है कि 7/10 सत्य बोल रहा है और दूसरा 6 बटा के में 10 सत्य बोल रहा है। तो अब इन दोनों की असत्य बोलने की प्रायिकता निकालेंगे। असत्य बोलने की प्रायिकता बोलने की प्रायिकता असत्य बोलने की प्रायिकता हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि असत्य बोलने को हम पीई डैश से दिखाते हैं। तो E1 है तो E1 डैश हो जाएगा। तो असत्य बोलने की प्रायिकता हमारा एक में से घट जाता है तो 7 बटा के 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा पीई होता है और प्लस पीई डैश होता है, तो इन दोनों का मान एक के बराबर होता है, यह हमारा फार्मूला होता है। तो इसी पर रखेंगे तो हमारा पीई डैश बराबर एक में से ई डैश घट जाएगा। यहाँ पर देखिए पीई डैश को निकालेंगे आप ई डैश तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस पीई हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पर रखकर इसे हल करेंगे, असत्य बोलने की प्रायिकता दोनों का निकालेंगे। तो पी E1 डैश का मान हो जाएगा एक में से घटेगा तो हमारा एक में से 7/10 घटेगा तो 3 बटा के 10 हो जाएगा। इसी प्रकार पी ई टू डैश बराबर हमारा 1 माइनस 6 बटा के 10 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 4 बटा के 10 होगा। इसे काट भी सकते हैं तो रहने दीजिए क्योंकि 10 10 में आए तो इस प्रकार जोड़ने और घटाने में हमारा सरलता होगी। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर
पीई है, पीई है जो ए, वो 10 में से 7 गो सत्य बोलता है, और जो बी है वो 10 में से 6 सत्य बोलता है। तो इसमें कुछ ऐसी बात होंगी कि दोनों ही सत्य बोलते होंगे। तो चलिए दोनों का निकालते हैं पहले, तो वो हमारा इंटरसेक्शन के अंतर्गत आएगा कि दोनों में से क्या कॉमन है, सत्य बोलने की प्रायिकता, और दोनों में से ऐसा क्या है कि वो असत्य होगा। तो निकालेंगे अब हमारा हो जाएगा ए और बी, ए और बी दोनों के सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ई वन इंटरसेक्शन ई टू हो जाएगा, ई वन इंटरसेक्शन ई टू, क्योंकि यहाँ पर जो ई वन घटना घट रही है और ई टू घटना घट रही है, तो ई वन हमारा ए के लिए है, व्यक्ति ए के लिए, और ई टू व्यक्ति बी के लिए है। तो ये हमारा सत्य बोलने के लिए हो गया। अब असत्य बोलने के लिए दोनों के, तो ए और बी दोनों के असत्य बोलने के लिए, असत्य, असत्य बोलने के लिए, असत्य बोलने के लिए हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा सत्य बोलने के लिए ई वन ई टू माने थे, असत्य बोलने के लिए ई वन डैश ई टू डैश हो जाता है। तो असत्य बोलने के लिए ई वन पर डैश इंटरसेक्शन ई टू पर डैश हो जाएगा, इतना। अब दोनों के सहमत होने की प्रायिकता निकालने आए, तो देखिए यहाँ पर अब हमारा प्रश्न लग ही चुका है। दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, सहमत होने की प्रायिकता, होने के लिए, दोनों के सहमत होने के लिए यह प्रायिकता हमारा हो जाएगा पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू प्लस प्रायिकता ई वन डैश इंटरसेक्शन ई टू डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई वन इंटरसेक्शन ई टू और पी ई वन डैश इंटरसेक्शन ई टू हमारा दोनों के सहमत होने के लिए प्रायिकता हो जाएगा। तो दोनों के सहमत होने के लिए प्रायिकता में यह ऐसे हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर इवन और इंटरसेक्शन सत्य बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा तथ्य भी होगा जिसमें दोनों सत्य बोल रहे हैं, और कुछ ऐसा तथ्य भी होगा जिसमें दोनों ही असत्य बोल रहे हैं। तो इन दोनों का योग कर देंगे, तो ये हमारा सत्य बोलने के लिए है और असत्य बोलने के लिए, तो दोनों का योग कर देंगे तो कुल निकल जाएगा कि किन किन तथ्यों पर ये दोनों ए और बी व्यक्ति हैं वो सहमत है। तो सहमत है तो वो कुछ सत्य बात पर भी सहमत है और कुछ असत्य बात पर भी सहमत है, तो इसीलिए असत्य होने की प्रायिकता और सत्य होने की प्रायिकता निकाले हैं, और इसमें से सत्य बोलने के लिए और असत्य बोलने के लिए इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन तथ्य है उसे निकाले हैं, और फिर सहमत होने के लिए तो कुछ पर सत्य बात पर भी सहमत होंगे और असत्य बात पर भी सहमत होंगे, तो दोनों का योग हो जाएगा। तो वो हमारा दोनों कौन कौन तथ्य पर सत्य है उतना हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू कैसे निकलेगा, यह हमारा स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना के लिए ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि पी पी यहाँ पर ई इंटरसेक्शन ई वन इंटरसेक्शन ई टू हो, तो पी ई वन इन टू हो जाता है पी ई टू, मतलब इन दोनों स्वतंत्र घटनाओं का गुणा हो जाएगा तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा पी ई वन इंटू पी ई टू प्लस ये डैश है दोनों में, तो पी ई वन का डैश प्लस पी ई टू का डैश हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर पी ई वन, तो ई वन का मान यहाँ पर हमारा 7/10 है, तो 7/10 यहाँ पर लिख देंगे, 7/10 इंटू ई टू का मान 6/10 है, 6/10 हो गया, अब प्लस यहाँ पर 3/10 है और यहाँ पर इंटू 4/10 है। तो अब चलिए दोनों का गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो 7×6 = 42 होगा, अब बटा में 100 अब प्लस 12/100 होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54/100। तो सहमत होने की प्रायिकता 54/100 हो जाएगा। यदि आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहेंगे, परसेंटेज में, तो 54/100 गुणे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 से 100 कट जाएगा, तो 54% दोनों ऐसा तथ्य, 54% तथ्य ऐसा है जिस पर ये दोनों सहमत है। तो इसका आंसर 54% या 54/100 होगा। अब हमारा चौथा प्रश्न रहा कि यदि दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 तथा पी ए यूनियन बी बराबर 2/3,
तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो चलिए इसे हल करते हैं, और यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है हमारा पी ए दिया है, इसका मान 1/2, और पी बी दिया है, इसका भी मान भी 1/3, और पी ए यूनियन दिया है, यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर 2/3 ये दिया गया है। तो देखिए पी ए यूनियन बी बराबर हमारा एक सूत्र होता है, पी ए यूनियन बी बराबर एक सूत्र होता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी फार्मूला का यूज कर कर हम इससे सिद्ध कर देंगे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटना हमें सिद्ध करना है, तो देखिए पहले स्वतंत्र घटना क्या होता है कि स्वतंत्र घटना हमारा यह होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। तो यदि यही हम सिद्ध कर दें इतना, तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि स्वतंत्र घटनाएं ए और बी हमारे स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो पी ए यूनियन बी का मान दिया है 2/3, तो 2/3 इसका मान रख दिए। पी ए का मान दिया है 1/2 और प्लस पी बी का मान दिया है 1/3 होगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे, तो 2/3 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और ये 3 + 2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे हल कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2/3 बराबर 5/6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये माइनस में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5/6। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो 2/3। अब इन दोनों का फिर एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा हो जाएगा 6, तो 5 माइनस ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा आ जाएगा 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। तो अब इसी से हम सिद्ध करेंगे कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा हो जाएगा 1/6 को 2 भाग में तोड़ेंगे कि जिसका गुणा करने पर हमारा 1/6 आ जाए, तो 1/2 गुणे 1/3 कर देंगे तो हमारा 1/6 आ जाएगा। तो इसे आगे हल करेंगे तो 1/2 क्रॉस 1/3। देखिए अब यहाँ पर चलेंगे ऊपर, यहाँ पर देखिए 1/2 बराबर हमारा पी ए दिया है और 1/3 बराबर पी बी दिया है। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि तो अब लिख देंगे कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र है घटनाएं हैं। तो इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है, इसे लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब हमारा 5वां प्रश्न रहा कि एक थैले में 5 सफेद गेंद, यहाँ पर 5 ये हमारा प्रश्न है। तो एक थैले में 5 सफेद और 10 काली गेंद है, तथा दूसरे थैले में 10 सफेद और 5 काली गेंद है। एक थैला यादृच्छिया चुना जाता है, यहाँ पर केवल एक है, तो एक थैला यादृच्छिया चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है। तो मैं बता दूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न 5 अंक में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा संपूर्ण प्रायिकता पर है, संपूर्ण प्रायिकता पर। तो संपूर्ण प्रायिकता से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं, और बेज प्रमेय पर भी 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को देखेंगे, यह एक प्रश्न हमारा संपूर्ण प्रायिकता पर है, इसके बाद एक प्रश्न हम बेज प्रमेय पर भी देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि एक थैले में 5 सफेद गेंद है और दूसरे थैले में 10 सफेद और 5 काली गेंद है, और एक थैला यादृच्छिया चुना जाता है, तो तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई सफेद रंग की है। देखिए संपूर्ण प्रायिकता में यह होता है कि वह कहेगा प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह इस रंग की है, सफेद रंग की है, पीले रंग की है, काले रंग की है, लाल रंग की है। जबकि बेज प्रमेय में कहेगा यह इस रंग की है, और तथा इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इसी थैले से निकाली गई है। उसमें निश्चित कह देता है कि इस थैले से निकाली गई है, और इसमें नहीं कहता है, और कहता है कि किस रंग की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। आएगा प्रश्न तो आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न बेज प्रमेय पर और कैसे प्रश्न
संपूर्ण प्रायिकता पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि एक थैले में 5 सफेद और 10 काली गेंद है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ही बना लेते हैं थैले की जगह पर। तो हमारा यहाँ पर एक थैला हो गया, देखिए ये बॉक्स ही हो गया मान के चलिए। एक थैला जिसमें 5 सफेद और 10 काली, तो 5 को हमारा ब्लैक हो गया, ब्लैक अकामा 10 हमारी काली, 5 सफेद कह रहा है तो व्हाइट, डब्लू से हमारा व्हाइट, और 10 ब्लैक हो गया इसमें। और दूसरा हमारा जो थैला है उसमें हमारा हो जाएगा, दूसरे थैले में 10 सफेद, तो 10 को हमारा व्हाइट, और जबकि 5 को हमारा काली, तो ब्लैक हो जाएगा। इतना हो गया। तो एक थैले में से एक थैला यादृच्छिक चुना जाता है। देखिए यहाँ पर 5 गो, एक थैला में 5 हमारा व्हाइट सफेद है और 10 गो काली, और दूसरा में 10 गो व्हाइट है 5 गो काली। अब ये 2 गो थैला है, दोनों थैला में से एक थैला यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। पहले इन दोनों थैलों में से एक थैला चुना जाता है, पहले थैला को चुना जाता है और फिर इसमें थैले से गेंद को चुना जाता है, थैले से गेंद को चुना जाता है। तो पहले तो थैला चुने जाने की प्रायिकता निकालेंगे और फिर उसमें से गेंद चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी और वह गेंद किस रंग की होगी इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें सफेद रंग के गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसमें थैला चुना जा रहा है, तो चलिए मान लेंगे कि माना पहले थैले के चुने जाने की घटना ई, पहले थैले के चुने जाने की घटना ई, पहले थैले के चुने जाने की घटना को हम ई बराबर मान लेंगे, ई वन बराबर मान लेंगे, और दूसरे थैले को चुने जाने की घटना ई2 मान लेंगे। दूसरे थैले को चुने जाने की घटना हमारा ई2 हो जाएगा। पहले तो इसमें से हम दोनों थैलों में से एक थैला को चुनेंगे और फिर उसमें से हम सफेद गेंद को निकाल रहे हैं। तो दोनों घटना में से किसी एक घटना को, मान लीजिए कि पहले थैले को चुने जाने की घटना ई1 हो गया, दूसरे थैले को चुने जाने की घटना ई2 हो गया। अब इन दोनों में से जो बैग हम चुन रहे हैं, थैला चुन रहे हैं, उसमें से हम सफेद गेंद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सफेद गेंद निकालने की घटना हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। या आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो घटना ई है वो हमारा थैले में से निकाली गई सफेद रंग की है। तो थैले में से सफेद रंग की निकाली गई गेंद की घटना ई। तो हमारा पहले थैले को चुने जाने की घटना ई1, दूसरे थैले को चुने जाने की घटना ई2 और सफेद रंग की गेंद निकाले जाने की घटना ई हो गया। तो अब हम पहले थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे और फिर दूसरे थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे और दोनों को हम संपूर्ण प्रायिकता के सूत्र पर रख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो लिखेंगे अब कि पहले थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पहले थैले से, तो हमारा पी ई अपान ई1, मतलब जिसमें से निकाल रहे हैं उसको नीचे रखेंगे और जो हमारा घटना है सफेद गेंद निकालने की वो ऊपर होता है। तो पी ई अपान ई1 इसके बराबर हमारा हो जाएगा ई तो हमारा सफेद गेंद है, तो पहले थैले से निकाल रहे हैं, तो पहला थैला में हमारा 5 गो सफेद गेंद है, तो ये हमारा हो गया 5। और जबकि पहले थैले में कुल गेंद कितनी है, तो 5 गो सफेद है जबकि 10 काली है, तो कुल हमारा 15, अर्थात इसे काट देंगे तो हमारा 1/3 आ जाएगा। अब चलिए पहले थैले से सफेद गेंद निकाल लिए, तो दूसरे थैले से निकालते हैं। तो हो जाएगा हमारा दूसरे थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता एक तो पहले थैले से निकाल लिया, अब दूसरे थैले से निकाल रहे हैं, तो पी हमारा
ई अपन E2 हो जाएगा। E2 मतलब दूसरे थैले से निकाल रहे हैं। तो दूसरे थैले में हमारा सफेद गेंद कितनी है, तो 10 गो है। तो 10 हमारा सफेद गेंद, और 10 + 5 दूसरी थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 15। इसे काट देंगे तो 2 बटा में हमारा 3 आएगा। 2/3। अब संपूर्ण प्रायिकता के फॉर्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अब संपूर्ण प्रायिकता से, संपूर्ण प्रायिकता से। तो संपूर्ण प्रायिकता का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि पी ई, मतलब जो घटना ई माने हैं वो हमारा उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, Pe1 इंटू Pe/E1 प्लस Pe2 कोष्टक में हमारा, यहाँ पर हमारा P होगा पहले और कोष्टक में E/E2 होगा, इस प्रकार। तो इसी फार्मूले का यूज कर हम निकाल लेंगे इससे संपूर्ण प्रायिकता। तो Pe1 का मान रखेंगे, तो Pe1 का मान हमारा 1/2 होगा। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, जो E1 है और E2 है, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर हमने माना था शुरू में ही कि पहले थैले को चुने जाने की घटना E1 और दूसरे थैले को चुने जाने की घटना E2। तो ये दो ही थैले हैं और दोनों में से एक को चुन रहे हैं। तो यदि हम पहले को चुनेंगे तो 1, और कुल थैला कितना है, 2। तो 2 थैले में से एक को चुन रहे हैं, तो इसका प्रायिकता 1/2 होगा। Pe1 और बराबर Pe2 और बराबर हमारा 1/2 होगा, क्योंकि 2 थैले हैं और 2 में से पारी एक को चुनेंगे तो इसकी प्रायिकता 1/2 ही होगी। तो 1/2, और यहाँ पर Pe/E1 का निकाले थे तो 1/3 आया था, अब प्लस 1 में हमारा 2 इंटू 2/3। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। Pe बराबर हमारा इतना, तो Pe बराबर 1/6 हो जाएगा प्लस 2/6 हो जाएगा। इसे आपस में जोड़ेंगे तो Pe बराबर हमारा हो जाएगा 6 एलसीएम और 1 + 2, तो ऊपर हो जाएगा 3। तो Pe बराबर हमारा 3/6, अर्थात इसे काट देंगे तो Pe बराबर हमारा 1/2। तो सफेद गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता 1/2 होगी। यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो संपूर्ण प्रायिकता से यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। चलिए एक प्रश्न आगे देखते हैं, जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, बेज प्रमेय से है। 6 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि दो थैले P तथा Q दिए गए हैं। थैले P में 5 पीली तथा 7 नीली गेंद है। 5 पीली गेंद है जबकि 7 नीली गेंद है थैले P में, और जबकि थैला Q में 2 पीली और 6 नीली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि पीले रंग की है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद थैले क्यू से निकाली गई है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि इसकी ये बात की क्या प्रायिकता है कि यह जो गेंद निकाला गया है वह थैला क्यू से ही निकाला गया है। तो चलिए इस प्रकार बेज प्रमेय से यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए हल करते हैं। तो एक थैला पी और क्यू, मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा थैला है, एक थैला ये है जबकि एक थैला हमारा यहाँ पर ये है। इसका नाम हमारा पी है और इसका नाम हमारा क्यू है। तो इसमें पी थैले में कह रहा है कि 5 गो पीली और 7 नीली है। तो 5 गो हमारा पीली, 5 पीली, पीली का मतलब हमारा यहाँ पर येलो हो जाएगा। 5 हमारा येलो है, येलो, और जबकि 7 नीली, तो 7 हमारा नीली गेंद है, मतलब ब्लू, ब्लू हो गया। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है हमारा कि 2 पीली, 2 येलो, और यहाँ पर 6 ब्लू है, 6 ब्लू गेंद है। जबकि थैले क्यू में 2 पीली तथा 6 नीली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। अब कह रहा है कि दोनों थैलों में से एक गेंद निकाली जाती है, किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। तो पहले तो इसमें थैला को चुना जाएगा। यदि दोनों में से किसी एक में से एक गेंद निकाली जा रही है तो दोनों में से तो पहले एक थैला चुना जाएगा और फिर उस थैले में से एक गेंद निकाला जाएगा। तो पहले इन दोनों में से एक थैला चुना जा रहा है, तो मान लेंगे कि थैला पी के चुने जाने की घटना E1 और थैला क्यू के चुने जाने की घटना E2 है, और इनमें दोनों में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है जो कि पीले रंग की है। तो इन गेंद में से निकाली गई गेंद के पीले होने की प्रायिकता ई मान लेंगे। तो चलिए पहले इतना तक हल कर लेते हैं। तो E1 बराबर मान लिया P
थैले थैले पी थैले पी के चुने जाने की घटना, चुने जाने की घटना। E1 जो हमारा है थैला पी के चुने जाने की घटना है। अब E2 जो है हमारा E2 वो थैले क्यू के चुने जाने की घटना है। क्यू क्यू के चुने जाने की घटना, चुने जाने की घटना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में से एक थैलो को पहले चुना जाना आता है, तो यहीं पर इसकी प्रायिकता भी निकाल लेंगे। तो E1 का दोनों में से एक को चुन रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए दो दो को थैला है और दो में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा प्रायिकता, एक को चुन रहे हैं तो यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा और दोनों में से एक गेंद निकाला जाता है जो कि पीले रंग की है। तो ई जो हमारा घटना हो जाएगा पीले रंग की गेंद होने की घटना। जो घटना ई हम माने हैं वो पीले रंग की होने की घटना ई। तो अब इसे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा Pe1 मतलब कि P जो है थैला उसे चुने जाने की घटना कितना होगा, तो 1/2 होगा। दो थैले हैं उसमें से किसी एक को चुना जा रहा है तो 1/2 होगा। और Pe2 इसका भी मान 1/2 ही होगा। अब ई पीले रंग की गेंद होने की घटना है, और यह बात की क्या प्रायिकता है कि यह जो गेंद पीला रंग का निकाला गया है वो क्यू थैले से ही निकाला गया है, अर्थात इस थैले से ही निकाला गया है। इसकी प्रायिकता क्या है, तो हमें अब क्या मान ज्ञात करना है उसे पहले लिख लेते हैं कि किसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि पीली गेंद है, जो पीली रंग की गेंद थैले क्यू से ली गई है, से निकाली गई है। अतः इसका प्रायिकता जो होगा, अतः हमें जो मान ज्ञात करना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपान E, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम मान ज्ञात करने हैं। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए वेग प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पर Pe1 और Pe2 का मान यहाँ पर पता चल गया। तो अब हम देखेंगे कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि पीले रंग की जो गेंद है वो थैला पी से निकाला गया है और क्यू से निकाला गया है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे पहले। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो थैला थैला पी से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता की प्रायिकता। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता हमारा हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान E1। ई हमारा जो है वो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता है, और ई है वो थैले ई से निकाला जा रहा है। तो हमारा थैले ई में देखेंगे, जो थैला पी है उसकी घटना तो E1 माने थे, तो थैले पी में जो है हमारा वो कितना पीला गेंद है, तो 5 को पीला गेंद है, और थैले में कुल गेंद कितना है, तो 7 5 हमारा 12 गेंद है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5 को हमारा सफेद पीली गेंद है और कुल गेंद हमारा 12 है। तो तो थैला पी से पीले गेंद निकालने की प्रायिकता 5/12 हो गया। अब चलिए थैला क्यू से देखते हैं। तो थैला क्यू से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता तो थैला क्यू से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान E2 हो जाएगा। तो इससे हमारा हो जाएगा E2 में हमारा 2 को पीला गेंद है और कुल गेंद हमारा 8 है। इस प्रकार इसे काट देंगे आपस में, तो 1/4 आएगा। अब बेज प्रमेय के फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अब इसे आगे हल करने के लिए, अब बेज प्रमेय से तो बेज प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे पी यहाँ पर E2 अपान ई का मान ज्ञात करना है। तो E2 अपान ई इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि E2 जो हमारा है वह थैला क्यू के चुने जाने की प्रायिकता है, और प्रश्न में यह कह दिया है कि जो सब पीले रंग की गेंद चुनी जा रही है
उसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो पीले रंग की गेंद चुनी जा रही है वो क्यू से चुने जा रही है, तो क्यू के चुने जाने की प्रायिकता E2 है, और अपान ई है वो हमारा पीले रंग की चुने की जाने की प्रायिकता है। तो इसके बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा कि P(E2) इंटू P(E)(E2) इतना बटा के हमारा Pe1 इंटू Pe(E)(E1) प्लस हमारा Pe2 इंटू Pe(E)(E2) हो जाएगा। इतना इसी पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस पर रखकर हल करते हैं। तो E2 का मान हमारा 1/2 है, तो 1/2 इंटू Pe(E)(E2) Pe(E)(E2) का मान 1/4, तो 1/4। अब बटा में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बराबर इसके स्थिति में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर दे लेते हैं। Pe1 का मान रखेंगे तो इसका भी मान 1/2 इंटू Pe(E)(E1) का मान रखेंगे तो इसका मान 5/12 प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू 1/4। ऊपर वाला ही सेम टू सेम है यहाँ पर। तो इसे अब आगे हल करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1/8 आएगा। अब बटा के 5/24 अब प्लस 1/8 आएगा। इसे हल करेंगे तो 1/8 अब बटा में एलसीएम तो हमारा 24 ही हो जाएगा, तो 5 + 3। तो इसे आगे हल करेंगे 5 + 3 को, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/8 अब बटा में हमारा 8/24 हो जाएगा। तो अब 24 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 8 का गुणा 8 में, तो 24/64 आ जाएगा। इसे काट देंगे हम आपस में, तो ये हमारा कट जाएगा 12 से 2 बार में कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। तो 8 से काटेंगे तो 8×3 = 24 और 8 से 8 बार में कट जाएगा। तो 3/8 हमारा इस प्रश्न का आंसर आएगा। इस प्रश्न का आंसर 3/8 आएगा। तो ये था बेज प्रमेय पर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बेज प्रमेय से 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि बोर्ड एग्जाम में बस आप इतना ही प्रश्न तैयार कर लेते हैं एकदम बेहतर तरीके से, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे प्रायिकता से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।